हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का साइंस का हम लोग सेट 8 करने वाले हैं। ठीक है, कौन सा सेट होगा? सेट 8 होगा। यानी आपके चैनल पे इससे पहले सेट 1 से लेकर के सेट 7 तक अपलोड कर दिया गया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, या नहीं तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ भी सकते हैं। वहाँ पर भी आप लोगों को वो लिंक उपलब्ध कराया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का क्लास। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आप लोगों को हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज के सवाल में क्या है। सबसे पहला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, कोशिका में गुणसूत्र कहाँ पाया जाता है? जो कोशिका का गुणसूत्र होता है वो कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में पाया जाता है, तारकाय में पाया जाता है, कोशिका में पाया जाता है, या कवक में पाया जाता है? देखिए, गुणसूत्र किसी भी चीज़ का जो इंसान का जो गुण होता है कहाँ होता है बताइए? इंसान का गुण उसके दिल पे होता है, उसका दिल का व्यवहार पे होता है। ठीक है, तो इंसान का जो दिल होता है वो कहाँ होता है? बिल्कुल सेंटर में होता है ना, सीने में होता है। तो उसी प्रकार से तो कोशिका का जो गुणसूत्र होगा उसके केंद्रक में होगा। कोई भी केंद्रक कहाँ होता है? सेंटर पे होता है। ठीक है, तो इंसान का जो कोशिका का जो गुणसूत्र कहाँ पाया जाएगा? केंद्रक में पाया जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला सवाल देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किसको पीट कर पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है? तो निम्नलिखित में से किसको पीट कर पतली चादर के रूप में जो बनाया जा सकता है? आपके पास ऑप्शन है जस्ता, फास्फोरस, गंधक या फिर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को तो कोई सवाल ही नहीं है, गैस को आप कैसे पीट करके चादर बनाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इस ऑप्शन के अनुसार आपको जो है जस्ता में क्लिक करना चाहिए, यानी जस्ता को टिक आउट करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट है हमारा, ईस्ट का उपयोग निम्न में से उत्पादन में किस में किया जाता है? चीनी उत्पादन में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में, एल्कोहल में या फिर ऑक्सीजन में? तो ईस्ट का जो उपयोग हम लोग करते हैं वो हम लोग एल्कोहल के निर्माण में करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला सवाल है हमारा, सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं? जल में पाया जाता है, मिट्टी में पाया जाता है, वायु में पाया जाता है, इनमें से कहीं नहीं पाया जाता है? तो सूक्ष्म जीव जो होगा वो पाया जाएगा आपका इनमें से सभी जगह में पाया जाएगा, यानी जल में भी, मिट्टी में भी, वायु में भी, और इनमें से सभी हो जाएगा इसमें। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत अपघटय कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं, या फिर विद्युत लेपन कहते हैं? तो इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होगा, यानी इलेक्ट्रॉन जो आगे बढ़ेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो उसको हम लोग कहते हैं विद्युत धारा। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। अगला सवाल है हमारा, निम्न में से कौन सा आहार किशोरों के लिए सर्वोच्च है? ठीक है, चिप्स, नूडल्स, कोक, रोटी दाल सब्जी, चावल नूडल्स बर्गर, रोटी चिप्स लेमन पे? ठीक है, तो जो सबसे सिंपल खाना होगा वही बेस्ट होता है, तो रोटी दाल सब्जी, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? ताप कहते हैं, अभिकर्षण कहते हैं, दाब कहते हैं, या फिर अपकर्षण कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, दाब कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, एलपीजी का जलना एक उदाहरण है? तीव्र दहन का, स्वतः दहन का, मंद दहन का, या विस्फोट का? तो एलपीजी का जो जलना होता है वो तीव्र दहन का उदाहरण होता है, यानी वो जल्दी खाना पकाता है ना, तीव्र दहन का उदाहरण होता है। नेक्स्ट है हमारा, एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या क्या होती है? 1, 2, 4 या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा 2, याद रखिएगा। अगला सवाल है हमारा, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी क्या होनी चाहिए? 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर? ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने का काफ़ी सारा चांसेस बनता है। तो सामान्य नेत्र की जो स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं, खरीफ फसल का उदाहरण बताना है। ठीक है, तो उधर हमने रबी फसल का उदाहरण दिया था, इधर आपको खरीफ फसल का भी उदाहरण, नहीं शायद उसमें खरीफ ही था, तो देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो खरीफ फसल का जो उदाहरण इसमें आपको देना है, गेहूं होगा, चना होगा, मटर होगा या धान होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका गेहूं। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, पृथ्वी के निकटतम कौन तारा है? पृथ्वी का सबसे जो निकटतम का तारा होगा आपको बताना है, मृग होगा, सूर्य होगा, शर्मिष्ठा होगा, या फिर ध्रुव तारा होगा? बताइए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 सूर्य। यानी कि अब आप लोग को पता चल गया होगा कि सूर्य जो है वो भी एक क्या है? तारा है। सूर्य क्या है? एक तारा है। तो इतना लाइट, इतना रोशनी, इतना गर्मी वो इसलिए करता है क्योंकि वो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा। रात के समय में जो हम लोग तारे देखते हैं वो बहुत दूर है, पृथ्वी से इतनी दूर है कि वो हमें छोटे छोटे दिखाई देते हैं, उनकी रोशनी हम तक नहीं पहुंचती है और उनका गर्मी भी हम तक नहीं पहुंचता है।
सोच लीजिए वो कितने दूर होंगे। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन ग्रह नहीं है? सीरियस, बुध, मंगल, शनि। ठीक है, तो कौन सा इसमें से ग्रह नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीरियस। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, घर्षण को बढ़ाया जा सकता है कैसे? शक्ति से, तेल से, चिकनी सतह से या रुखड़े सतह से? तो घर्षण को बढ़ाया जा सकता है किससे, आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका, घर्षण को बढ़ाया जा सकता है शक्ति से तो नहीं होगा, चिकनी सतह से भी नहीं होगा। ठीक है, तेल लगाने से तो घर्षण बढ़ेगा नहीं, तो रूखड़ा से होगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट होगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक रेशा है? ऊन होगा, नायलॉन होगा, रेयन होगा या फिर पॉलीथीन होगा? ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक रेशा होगा आपको बताना है। इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक रेशा है? कृत्रिम रेशा नहीं पूछा, प्राकृतिक रेशा पूछा है, तो ये हो जाएगा आपका ऊन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अगला सवाल, देखिए, निम्नलिखित में से किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता है? तो किसे आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता है घर्षण के द्वारा? तो प्लास्टिक के पैमाना को, तांबे की छड़ को, फूला हुआ गुब्बारा को या फिर ऊनी वस्त्र को? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऊनी वस्त्र को। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, हवा का मुख्य प्रदूषक गैस कौन है? तो हवा का जो मुख्य प्रदूषक गैस के बारे में आपको बताना है, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, नाइट्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा या फिर प्रोपेन होगा? तो हवा का मुख्य प्रदूषक गैस माना जाता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड को, जो हवा को प्रदूषित कर देता है। इसके बाद हमारा अगला सवाल है कि भारत में राष्ट्रीय उद्यान की कुल संख्या कितनी है? भारत में राष्ट्रीय उद्यान की कुल संख्या कितनी है? 10 है, 20 है, 77 है या फिर 55 है? तो इसका सही जवाब आपको बताना है। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा 77। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल है हमारा, कौन सा एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है? जल, कपड़ा, हवा या फिर मिट्टी? तो कौन इसमें से प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कपड़ा। ये मानव निर्मित संसाधन है। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन नहीं है। कपड़ा को किसने बनाया? मानव ने बनाया, इंसानों ने बनाया। ऐसा थोड़ी है कि ईश्वर ने, भगवान ने बना कर, खुदा ने बना कर इसे भेजा है, नहीं। किसने बनाया है कपड़ा को? इंसानों ने बनाया है ना। तो ये मानव निर्मित संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन नहीं है। जल के कैसा संसाधन है? प्राकृतिक। जल को किसने बनाया? प्रकृति ने बनाया। हवा को किसने बनाया? प्रकृति ने बनाया। मिट्टी को किसने बनाया? तो प्रकृति ने बनाया। तो ये जो होता है वो प्राकृतिक संसाधन होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से एक लाइक कर दीजिए। इस वीडियोस के लिए 100 लाइक का टारगेट रखे हैं, तो जल्दी से लाइक करके 100 लाइक के टारगेट को पूरा कर दीजिए। ठीक है, चैनल पे यदि पहली बार आए थे तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा अगली वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।